हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। चेक योर प्रोग्रेस 26.7। इसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसके चार पार्ट है, ए बी सी डी। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसमें आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़ा था सब फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था। ये ऐसे पढ़ा था ना, y इजकल टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन होता था y का dy अपन dx इजकल टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था 1। ये होता था आपका, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ये 1 होता था। इसे बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर। ये होता था फर्स्ट ऑर्डर, ये वाला। लेकिन अब हमें पढ़ना है आपका सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर होता है, सपोज करो y इजकल टू है आपका x की पावर 3। ये क्वेश्चन है, y इजकल टू x की पावर 3, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपन dx इजकल टू डी, इसका डिफरेंशिएशन होता था 3x के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा। y का होता है dy अपन dx, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। डबल ऑर्डर में निकालना है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, d 2y अपन dx स्क्वायर। इसका मतलब हुआ सेकेंड ऑर्डर। ये क्या है आपका, सेकेंड मीन्स 2। तो स्क्वायर जो लिखोगे y पे नहीं लिखोगे, d का स्क्वायर y, और यहाँ होगा dx। मीन्स ये जो आपका विद रेस्पेक्ट टू करोगे x का, इसका करेंगे हम x का स्क्वायर। इसके आप निकालोगे तो 3 इंटू ए वाला 2 आ जाएगा 6x। तो आंसर जो आएगा आपका 6 3 जा 18x, ये आंसर बनेगा। ये होता है आपका सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर ये होता है आपका सेकंड ऑर्डर। ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर, और इसी का आगे अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे तो ये हो जाता है सेकंड ऑर्डर। ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों y इजकल टू एक्स की पावर 3 है, बिल्कुल मैंने वो एग्जांपल अपने से समझाया था। क्वेश्चन ही है y इजकल टू एक्स क्यू। ये फर्स्ट पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये सी है, और ये डी है। अब आप y का डिफरेंशिएशन निकालोगे dy अपन dx। यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम ऐसे निकालते थे, डी अपन dx, यहाँ x की पावर 3 ऐसे ही निकालते थे। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 3x की पावर 2। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन इतना होता है। आप यहाँ पे लिख लो dy अपन dx। अब आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब हुआ d की पावर 2 y अपन dx का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे आप। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है तो 3 हो जाएगा। x स्क्वायर का होगा 2x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 3 2 जा 6x। ये हो जाएगा आपका आंसर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। y इजकल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। अब आप पहले y का निकालो, dy अपन dx इजकल टू x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस ये 3x क्यूब है तो 3 तो पहले ही रहेगा, और x क्यूब का हो जाएगा इंटू 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस 9x स्क्वायर है तो 9 तो आप यहाँ लिखोगे 9x स्क्वायर का हो जाएगा इंटू 2x। फिर प्लस 10x है तो 10 तो कांस्टेंट है, 10 होगा, x का हो जाएगा इंटू 1, और एक कांस्टेंट का हो जाता है 0। अब आप एक बार फिर से लिख लो, रीअरेंज dy अपन dx इजकल टू, ये तो हो जाएगा आपका 4x क्यूब प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18x प्लस 10 1 जा 10, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब इसका सेकंड ऑर्डर में निकालेंगे। लिख लो यहाँ पे सिमिलरली। सिमिलरली या को हिंदी में कहते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, अभी 4 तो कांस्टेंट है, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर
तो 9 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा इंटू 2x प्लस 18x, 18 आपका कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1 और ये आपका कांस्टेंट का ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू आएगा 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18x प्लस 18, ये 0 हो गया, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। बी पार्ट का आंसर हो गया ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने ए और सी पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स प्लस 1, इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पहले, यू अपन वी वाला। ये आपका यू है और ये आपका वी है, यू अपन वी वाला। तो आप ऐसे लिखोगे y इजकल टू लेट y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने इसको y मान लिया, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू, ये हो गया v, तो पहले लिख लोगा v एक्स प्लस 1 डी अपन डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी अपन डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हमने पढ़ रखा है इससे पहले वाले एक्सरसाइज 26.5 के अंदर, 26.5 में हमने ये पढ़ रखा है अच्छे से। अपॉन में हो जाता है v का स्क्वायर मीन्स इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अब हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x और 1 का होता है कांस्टेंट 0। x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट आप 2x लिख लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 और 1 का होता है 0, तो आप इंटू लिख लो 1 अपन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो बनेगा अब आपका 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस 1 प्लस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस 1 अपॉन में आएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करोगे तो आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका डी वाई अपन डी एक्स। इतना आपको समझ में आया होगा। डी वाई अपन डी एक्स कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपन दिस। अब इसका फिर सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंशिएशन निकालोगे तो कैसे होगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा, यहाँ पे भी आप ये यू अपन वी का कंसेप्ट यूज करो, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी अपन डी एक्स ब्रैकेट में लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये हो गया v, तो v को हमने लिख लिया, ये हो जाएगा u, तो d अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस u को हम बाहर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे हो जाएगा d अपन डी एक्स ब्रैकेट में लिखोगे आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये समझ में आया होगा। अपॉन में हो जाएगा आपका x प्लस 1 का पावर, ये होल स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे x प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर जब करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस 1 की पावर 4। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये वाला तो हम सेम लिख लेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2x, यहाँ पे इंटू हो जाएगा 2x और प्लस 2x है, x का डिफ्रेंसिएशन 1 तो यहाँ पे 2 बचेगा माइनस 1 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 और
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2, एक्स प्लस वन का पावर अगर 2 माइनस वन करेंगे तो आएगा 1, लेकिन इस एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो आएगा 1। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अपन में लिख लोगे आप एक्स प्लस वन की पावर 4, बिल्कुल सेम ए। अब इसको इरेज कर दो, तो अब आपका आएगा ये आपका एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 2, ये समझ में आया। और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 को पहले लिख लो 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ब्रैकेट में लिख लो x प्लस 1, ये अपान में हो जाएगा आपका x प्लस 1 की पावर 4। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब देखो x प्लस 1 यहाँ पे भी है और x प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो ये और ये कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 1, फिर ब्रैकेट में ये बचेगा 2x प्लस 2, ये समझ में आया होगा आपको। ये x प्लस 1 यहाँ पे 2 था, यहाँ पे पावर 2 तो 2 था, तो हमने एक को कॉमन किया तो एक वाला यहाँ रह जाएगा और ये 2x प्लस 2 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 1 तक कॉमन निकल गया तो ये रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, 2 को एक्स स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर, 2 को 2x से तो 4x, और 2 को माइनस 1 से तो माइनस 2, ये तो हमने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लो। अपन में हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 4, यहाँ पे x प्लस 1 है कैंसिल और यहाँ पे 4 है कैंसिल, तो 4 में से अगर एक कैंसिल हुआ तो यहाँ पे कितने बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 4 थे और एक हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे बचा कितना, 3 बचा। तो अगली बार हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ये 4 कैंसिल हुआ तो अगली बार हम लिखेंगे 3, और ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर लो इसको, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x को 2 से मल्टीप्लाई तो प्लस 2x, फिर 2x को 1 से तो हो जाएगा 2x, 2 को 1 से तो हो जाएगा आपका 2, माइनस का 2x स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 2, अपन में जो बचेगा आपका ये बचेगा x प्लस 1 का होल क्यू बचेगा। अब आप देखो 2x प्लस 2x कितना होगा, 4x, 2x प्लस 2x कितना होगा, 4x, प्लस में और ये आपका माइनस का 4x, तो कैंसिल कर हो जाएगा ये 2x प्लस 2x ऐड होगा तो होगा 4x प्लस का, और ये माइनस का 4x कैंसिल, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 2 प्लस 2 4, तो आंसर जो आएगा आपका 4 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यू, ये आपका आंसर बचेगा। ये आप इजिकल टू ए भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बचेगा 4 बाई एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ये था आपका सी पार्ट का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डी पार्ट है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आपका डी पार्ट, आप लिखोगे लेट y इजकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, क्योंकि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, हमने पहले भी इससे पढ़ रखा है। तो अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू 1/2, पावर यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस का 1 n-1, और इन टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, अब बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1-2/2 इंटू एक्स, ये वाला, तो इक्वल टू आएगा आपका 1 में से 2 गया -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर आएगा माइनस का 1/2 इंटू एक्स। जब भी पावर माइनस हो, सपोज करो ए की पावर -1, तो क्या होता है 1/a होता है, एक्सपोनेंट एन पावर में हमने पढ़ रखा है ए की पावर -1 को हम लिखते हैं 1/a, तो सेम यहाँ पे है -1/2, तो अपन में आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 इतना लिख सकते हो आप। और यहाँ लिख लो आप dy अपन dx। अब अगेन अगेन मीन्स आगे इसका डबल ऑर्डर करोगे सेकेंड ऑर्डर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये आपका u बन जाएगा और ये पूरा आपका v है। तो फार्मूला क्या होता है, v इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और d अपन डी एक्स इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पे u बाहर हो जाएगा तो d अपन डी एक्स ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 अपॉन में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा आपका x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, x का 1, तो यहाँ पे आएगा इसका क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ये समझ में आया होगा, x का 1 हो गया माइनस x, इसका डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल सेम यहाँ पे निकाला था हमने, देखो ये रहा, हमने इसका डिफ्रेंसिएशन निकाला था ना, इसका ये रहा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना आया था हमारा। सेम आपको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 सेम चीज है ना ये, और ये वाली चीजें सेम चीज है, तो हम ये क्या इतना लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पे इतनी लिख सकते हैं, ये जो डी अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है, बिल्कुल सेम आपका ये रहा ना 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 2x, बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या मैं फिर से निकाल देता हूँ 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल और अपॉन में जो बचेगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे, इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस ए एक्स है और ये भी एक्स है, दोनों मिल के हो गया एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हुआ है 1/2 माइनस 1, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1 माइनस 2/1, एलसीएम ले लेंगे हम, 1/2 माइनस 1 है, तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ऐसा 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, और 2 1 जा 1, अगर 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इसलिए 1 लिखा, फिर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा, एलसीएम ले लिया। और अपन में यहाँ पे जो आएगा आपका, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, ये बचेगा अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक समझ आया होगा, ये फिर लिख लो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस, इसमें से माइनस होगा तो आएगा माइनस 1/2, तो होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, ये समझ में आया होगा आपको। अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आएगा अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, और अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आएगा अब आपका इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 एलसीएम हो जाएगा, 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 का एलसीएम ये हो जाएगा, और इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 प्लस 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल तो आएगा आपका 1, और माइनस का बचेगा एक्स स्क्वायर, और अपॉन में बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से 2 का ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाली चीजें यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2,
क्योंकि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3/2। तो आंसर जो आएगा x x कैंसिल, आंसर आएगा 1/x² + 1 की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा आपका d²y/dx² का आंसर। ये हो जाएगा आपका 1/x² + 1 की पावर 3/2। ये था आपका 1 का डी पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, और वीडियो को शेयर करना ना भूलना बच्चों, और सब्सक्राइब भी करना, और अपना ख्याल रखना।